हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि सी डबल बॉन्ड सी, जो कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, इसके हर एक कार्बन पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे होने चाहिए, लाइक दिस वन। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप अगर सेम साइड हो तो इनको सिस बोलते हैं, या फिर अगर ये दोनों जो अपोजिट साइड आ जाए तो इनको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। दिस वन इज कॉल्ड सिस आइसोमर, दिस वन इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, देन हर एक कार्बन पे जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के पार्ट हैं, हर एक कार्बन पे दो डिफरेंट एटम प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे अब ऑप्शन वन देखते हैं C4H8। तो C4H8 के लिए अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाले तो C+1 5 माइनस 8/2 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो चार कार्बन में 1 2 3 4 चार कार्बन में एक डी के क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, या फिर या तो डबल बॉन्ड इस बीच वाले कार्बन पे आ जाए। अगर डबल बॉन्ड ये इस कॉर्नर वाले एटम पे होगा तो यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट दोनों हाइड्रोजन हो गए, सेम हो गए, जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। जबकि अगर डबल बॉन्ड बीच वाले कार्बन पे आए तो इस कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो गए, एक तो मिथाइल CH3 और एक हाइड्रोजन। अगेन इस कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो गए, मिथाइल एंड हाइड्रोजन। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ऑप्शन वन, ऑप्शन ए कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, हमें तो बताना है डज नॉट एग्जिबिट। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं C3H6। तो C3H6 के लिए अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाले तो C+1 4 माइनस 6/2 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो तीन कार्बन में एक डी की क्या पॉसिबिलिटी है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए या इस कॉर्नर पे सेमी स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इस कार्बन पे देखे तो दो हाइड्रोजन सेम हो गए, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गए, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो शो नहीं होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हमारे अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल जो है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हमारा आंसर नहीं है। C5H10 को देखें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके लिए कितना है, C+1 5 + 1 6 माइनस 10/2 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है। पांच कार्बन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 2 5, यानी कि अगर कॉर्नर वाले एटम पे डबल बॉन्ड हो जाए या फिर बीच वाले एटम पे डबल बॉन्ड हो जाए। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर कॉर्नर पे डबल बॉन्ड रखेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल हो जाएगी, बिकॉज एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे एक इथाइल और एक हाइड्रोजन, तो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ गए दोनों कार्बन पे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर जाएगा। ठीक है, C8H16, तो इसके लिए भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 8+1 9 माइनस 16/2 8 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 8 कार्बन में एक डी के अलग अलग पॉसिबिलिटी बनेंगे। अगर डबल बॉन्ड जो है वो कॉर्नर वाले आइटम पे आएगा तो अगेन दोनों हाइड्रोजन सेम, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम होने की वजह से वो ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। एंड नॉन टर्मिनल अगर डबल बॉन्ड आता है तो ज्योमेट्रिकल कर जाएगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिबिट में सिर्फ एक ही आंसर आएगा, बी ऑप्शन C3H6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।